हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 30 दिसंबर के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर जो है वो फॉर्म भरने की फीस भरने की लास्ट डेट है। एंड 1 और 2 करेक्शन विंडो ओपन रहेगा जनवरी में। एंड देन आपका जो एग्जाम है वो 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगा। फॉर्म कैसे भरना है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर CSIR नेट दिसंबर 2024 क्या बीटेक वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, या क्या BSc प्लस बीएड वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं, या कोई स्टूडेंट अगर BSc ऑनर्स कर रखा है तो वो दे सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर हम MSc प्रीवियस में तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कितना परसेंट आपका होना चाहिए? ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस यहाँ पे JRF के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, अगर किसी को सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है तो भैया फिर आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग 3 से 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट दे रखा है जनरल अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स without rounding off in a master's degree or equivalent examination from recognized university or institute are eligible for this test, है ना। मतलब वो बंदा एलिजिबल है। OBC एंड नॉन क्रिमिलेयर या फिर SC ST या PWD कैंडिडेट है तो 50% यहाँ पे आपको आपके अगर MSc में है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये तो नॉर्मली आप सभी को पता ही है। द कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, अगर कोई बच्चा MSc कर रहा है, राइट, हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट, और फाइनल ईयर में होना चाहिए, इसमें MSc फाइनल में होना चाहिए, राइट, एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। अगर बाई चांस आप MSc फाइनल में किसी वजह से आपका एग्जाम डिले हो रहा है, या अगर आप किसी पेपर में बैक लग गया है आपका और आपका रिजल्ट यहां पे नहीं आया, तो आप यहां पे अपीयरिंग में काउंट होंगे। सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर नेट ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 55% मार्क्स। बाकी कैटेगरी में अगर आप है तो 50% यहां पे आपको चाहिए। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट्स विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे MSc परसुइंग डाला है और किसी वजह से आपका एग्जाम डिले हो गया और आप नेट क्वालिफाई कर गए, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपका डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, राइट। अदरवाइज आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू द PhD ओनली मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। जिस दिन आपका नेट रिजल्ट आता है, अगर आप PhD ओनली क्वालिफाई है तो भैया आपको यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट अगला वाला जो है D है, द PhD डिग्री होल्डर्स हु मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, है ना, मतलब 1991 में अगर उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, राइट, then they are eligible for 5% relaxation for the net exam। मतलब अगर आपने 1991 में अपना मास्टर्स किया है और अगर आप PhD हैं तो आपको 55% की आवश्यकता नहीं है, 50% पे भी यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। एक और यहाँ पे दे रखा है, द कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म और कंफर्मेशन पेज टू द NTA। मतलब आपको NTA को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो देन यू आर एलिजिबल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, द कैंडिडेट हैविंग अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC, ST and OBC। अगर आपने कोई भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, अब आप बोलोगे सर मैं तो BSc BEd हूं, 4 साल मैंने किया, तो क्या मैं नेट के लिए एलिजिबल हूं? हाँ, अगर आपने BSc BEd किया है और आप यहाँ पे 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर चुके हो विद 75% मार्क्स या इससे ऊपर है,
अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपका 70% से ऊपर है तो भैया आप नेट के लिए एलिजिबल है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भैया बीएससी बीएड वाला नहीं एलिजिबल है, एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी कर रखी है, आप बीएससी प्लस बीएड वाला कोर्स आपने 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अगर आप बीएससी ऑनर्स हैं और आपने 4 साल का डिग्री कंप्लीट किया है, देन आप भी सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि भैया आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च, मतलब वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल माना जाएगा। And for admission to the PhD, the candidate qualifying in the NET based on 4 year undergraduate degree will not be eligible appointed as a assistant professor। भैया वो assistant professor के लिए eligible नहीं माना जाएगा, उसके लिए उसको मास्टर्स करना जरूरी है। वो सिर्फ PhD या JRF के लिए यहाँ पे eligible माना जाएगा, बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। The eligibility द कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स, वो जो मैंने आपको पढ़ के सुना है वो को वही है, नया कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बट फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं लास्ट वाला पॉइंट। द कैंडिडेट विथ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोर्स फॉर जूनियर रिसर्च यूजीसी सीएसआई यूजीसी नेट दिसंबर 2024 आर गिवन एट एनेक्सर 2 in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline in which they have obtained the 4 year bachelor's degree। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से बीएससी बीएड के अंदर या लाइक आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है, तो आप यहाँ पे कोई से भी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे को ना लाइफ साइंस में करना है, मेरे को फिजिक्स में करना है, मेरे को मैथ्स में करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे बोला है इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन द 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। मतलब आपने जिसमें डिग्री ली है जरूरी नहीं कि वही सब्जेक्ट आप ले, किसी और सब्जेक्ट में भी आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर और कर देता हूं। द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। जो अगर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में वो भी यहां पे दे सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ एडमिशन टू द पीएचडी ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट कंटेंट इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट फॉलोइंग विच में शेल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। अगर बाई चांस आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते हो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मैं बीटेक कर रहा हूँ या मेरा बीटेक 4th ईयर चल रहा है, क्या मैं नेट एग्जाम दे सकता हूँ मैथ्स के साथ या फिजिक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ? तो भैया जो लास्ट लाइन है इसको देखते हुए आप दे सकते हैं। आज ने बोला है कि अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो भैया आपके किस सब्जेक्ट में डिग्री चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट भी आप नेट एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो भैया जो बच्चा बीटेक कर रहा है वो भी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बीएससी बीएड वाला भी एलिजिबल है, एंड अगर आप बीएससी और 4 डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो भैया आप भी यहाँ पे एलिजिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी जो उम्र है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस महीने में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। जैसे फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो 1 फरवरी 2025 तक आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप यहां पे नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे जनरल कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो आपको 5 साल का यहां पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझा रखा है, ये सब चीजें आपको दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट। मतलब अगर आप 55 साल की उम्र में आपको लगता है कि मैं मैथ्स में असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट एलएस क्लियर करना चाहता हूं तो आप दे सकते हैं। बस अपने जो भी छोटे बच्चे हैं उसके साथ सपोर्ट के साथ जाइएगा, कहीं गिर ना जाए आप एग्जाम देते वक्त, है ना। मतलब यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, इसका मतलब ये है द एडमिशन टू द पीएचडी देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे भी कितनी भी उम्र में अगर आप हैं तो आप बुजुर्ग भी हैं तो अभी आप एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एज लिमिट की बात करी जाए तो पहले ये हुआ करता था कि 28 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, पर स्टूडेंट इसको हटा दिया गया है। अब इसको यहाँ पे 30 साल कर दिया गया। ये जून 2024 में भी किया गया था, है ना। तो कोई नया अपडेट नहीं है, ये वही अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कि जून 2024 एग्जाम में भी यही था, है ना। तो कोई ऐसी नई बात नहीं बोल रहा, है ना। नई बात सिर्फ मैंने ये बोली है कि जो आपकी बीएससी बीएड है या फिर अगर आप बीएससी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है या फिर आप बीटेक कर रहे हैं
4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बस आपके 75% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 70% से ऊपर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए आपकी जो जनरल कैंडिडेट है उसकी उम्र 30 साल कर दी गई है। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में तो आप 35 तक यहाँ पे नेट एग्जाम दे सकते हैं। बस ये ध्यान देने की जरूरत है, जिस महीने में नेट एग्जाम कंडक्ट होगा उस महीने की 1 तारीख को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी में तो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये 28 साल कर रखा था, है ना, अभी नहीं है, राइट। बस यही आपको मैं बताना चाह रहा था। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके क्या डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर कोई वैलिड डाउट होगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी नेट एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो सुन क्रैश कोर्स, जिसमें मैं आपको लाइव है, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, जनरल एप्टीट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 1999 रुपये में। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। इस सुन अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2024 का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 2999, जहाँ पर फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, भाई क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड है ना, 1000 ज़्यादा दोगे तो आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, कॉम्बैट सीरीज सब आप दे रहे हैं ना। जून 2025 की बात करी जाए तो 7999। अगर आप IIT-JEM 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 3999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जहां पर फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सभी मिलेगा। अगर JEM 2026 की बात करी जाए तो 7999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे वीडियो लेक्चर्स 499 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, तो 499 में हमारी कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगी। हमारी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है 15 नवंबर से, आप दे सकते हैं, जहां पर हम 7 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है एंड टॉपिक वाइज टेस्ट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको बाय कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स की बुकलेट बहुत हेल्पफुल है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स देते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका डिटेल वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। CSIR नेट का फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।